परिसर में गायत्री मंत्र और कुरान की आयतें। 75 जोड़ों में से 74 हिंदू जोड़ों ने 7 फेरे लिए। साथ ही एक मुस्लिम जोड़े ने पढ़ा निकाह। तोरण लगाते जाए अपनी तलवार से अपने क्रमांक के तोरण को आप मार कर दीजिए। आपके सामने जो तलवार से टच कर लीजिए तोरण को। अक्षय तृतीया पर मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह के योजना के अंतर्गत बुधवार को संपन्न हुए सम्मेलन में 75 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। नरेंद्र मोदी खेल प्रशाल में 74 जोड़ों ने 7 फेरे लिए तो एक जोड़े ने निकाह पढ़ा। इस दौरान ही परिसर में गायत्री मंत्र और कुरान की आयतें गूंज उठी। विवाह सम्मेलन में विशेष रूप से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत भी शामिल हुए। भाषण के बाद सीएम और कर्नाटक के राज्यपाल ने वर वधुओं के बीच पहुंचकर उन्हें सरकार की योजना के अनुसार 49,000 रुपए का प्रतीकात्मक चेक के साथ साथ पौधा प्रदान करके पर्यावरण संरक्षण की सीख दी। व्यवस्था को सुनिश्चित कर लें। नहीं, रिसेप्शन की फिर व्यवस्था भी जमाना है ना, खाना खिलाएंगे ना। कहाँ से आप इधर पधार जाएं, इस रास्ते को खाली करने की कृपा करें, शासन का सहयोग करें। मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच कर्नाटक के राज्यपाल और उस प्रदेश के मुखिया हम सब के लाल मैं हमारे सारे पार्षदों को निवेदन करूंगा, कृपया आप सब मंच पर आ जाए। आप सबको इस पर इस आयोजन के सूत्रधार डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी, माननीय विधायक नारदा खाचरोद, जिलाध्यक्ष राजेश धाकड़ जी, विधायक पूर्व माननीय बहादुर सिंह जी, इस अवसर पर समस्त मंच जो जयंती और बिना मुहूर्त के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त पूरे साल में अगर किसी दिन रहता है तो आज ही के दिन रहता है। ये हम सबके लिए परमात्मा की कृपा है। जोरदार अभिनंदन आज विवाह प्रसंग के अवसर पर
सभी नव दंपतियों के लिए आज जिस प्रकार से नागदा में तैयारी हुई और ये बहनें अपनी सब जमा करके बैठी है, मैं यद्यपि थोड़ा सा समय के कमी के कारण से मैं सीधे खड़े होकर के बोल रहा हूँ। मेरी इच्छा तो थी आपके बीच पूरे समय रहने की, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है और कुछ जरूरी काम है, इसके कारण से मैंने सीधा माइक भी लिया है। लेकिन ये बात सही है, बदलते दौर का ये भारत यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से अपनी यात्रा तय कर रहा है, हमारी सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के संचालन के साथ साथ हमारे देश ने दुनिया के अंदर जो पहचान बनाने का काम किया है, जिस प्रकार से देश ने आर्थिक प्रगति, देश अब बहुत जल्दी चौथे नंबर पर दुनिया में एक आर्थिक ताकत बनने जा रहा है। ऐसे में हमारे दुश्मनों को पसंद नहीं आ रहा है, तो ऐसे दुश्मनों से निपटने में भी हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सेना के माध्यम से सक्षम है। जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। पहलगाम के घटना में पूरा देश एकजुटता के साथ जिस प्रकार से खड़ा हुआ और धारा 370 को लेकर भी जिस प्रकार से हमने परिणाम देखा है कि अब कश्मीर में अगर हमला हुआ तो कश्मीर के सभी दल पहले कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, हुर्रियत, पीडीपी, जम्मू कश्मीर में और अन्य दल सब अलग अलग बात करते थे, सब एक स्वर में आज बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान सहित ऐसे किसी भी देश के दुश्मनों के साथ बात करने की जरूरत नहीं है। और यही जरूरत हमारे देश के लिए थी। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज हमारा देश जिस प्रकार से एकजुट खड़ा हुआ है, लेकिन आज का प्रसंग तो और अच्छा है। हमारे अपने 16 संस्कार में से पाणी ग्रहण संस्कार एक बड़े महत्व का अवसर होता है, और खास करके फूल सी बेटी घर से विवाह करके जब जाती है तो घर भी सूना हो जाता है, माँ बाप का कलेजा हलक में आ जाता है। अपनी फूल सी बेटी का नया जीवन सारी आशा अपेक्षा के साथ नए शख्स के साथ रवाना करते हुए एक परिवार से दूसरे परिवार का संबंध, ये हमारी प्राचीन उस गौरवशाली परंपरा की रवायत भी है। जिस प्रकार से हमारे अपने इस संस्कृति में जन्म जन्म के संबंध बनते हैं, 7 जन्मों की, और दुनिया के किसी देश में ये परंपरा नहीं है, लेकिन भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि विवाह संस्कार ये परमात्मा पहले तय कर देता है। 7 फेरों के माध्यम से जीवन भर उस परिवार से संबंध बनता है। लेकिन आज के इस अवसर पर सामूहिक विवाह का और महत्व है। सामूहिक विवाह में एक साथ ये बच्चे भी कितने भाग्यशाली हैं। कहाँ कर्नाटक के गवर्नर माननीय थावर चंद जी, कहाँ मैं खुद एज ए मुख्यमंत्री आपके साथ विवाह में आया। आप अकेले अकेले विवाह करते, खर्चा अलग आता है, झंझट अलग रहती, लेकिन आज हम सब मिलकर के सांसद, विधायक, गवर्नर, मुख्यमंत्री आपके विवाह के अवसर पर आपके साथ शामिल हुए। मुझे मालूम है सामूहिक विवाह के बहुत फायदे हैं। एक साथ खर्चे की भी झंझट खत्म होती है, हमारी व्यवस्थाओं की भी सुविधा होती है, और विवाह के प्रसंग के अवसर पर यही मिसाल नागदा ने वर्षों से कायम की है। मेरी अपनी ओर से माननीय सुल्तान सिंह जी शेखावत, राणावत जी, सारे मित्र यहाँ मौजूद है, लेकिन सबकी अनुमति लेते हुए मेरी अपनी ओर से शुभकामनाएं है। सरकार के माध्यम से आने वाले कल के लिए भी किसी प्रकार के कोई कष्ट नहीं होंगे। हमारी सरकार गरीब, किसान, युवा, महिला सबकी बेहतरी के लिए काम कर रही है। ऐसे में जब हम विकास के मामले में आगे बढ़ रहे हैं तो पारिवारिक इस प्रकार के संस्कार में भी सरकार की भूमिका है। एक जोड़ों के लिए 55,000, लेकिन यहाँ तो नागदा ने वैसे ही अपनी योजना लंबी चौड़ी बना रखी, बहुत सारे प्रकार से मदद करते हैं। वाकई नागदा की ये परंपरा माननीय थावर चंद जी और सभी मित्रों के माध्यम से अद्भुत है। मैं एक बार फिर आपके भावी जीवन की शुभकामना देता हूँ, मंगल कामना देता हूँ। मेरी प्रदान करेंगे और एक एक पौधा भेंट करेंगे माननीय मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री जी, हमारे सारे पार्षदगण माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए इस राजगढ़ में नागदा जी पधारे हैं, तो हमारे सारे नगर पालिका परिषद नागदा के सारे पार्षदगण स्मृति चिन्ह भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदय साथ में उनके साथ दे रहे हैं। माननीय विधायक जी, राजेश धाकड़ जिलाध्यक्ष जी, सारे नगर पालिका पार्षदगण, माननीय सुल्तान सिंह जी, माननीय लाल सिंह राणा साहब, हमारे सारे पार्षदगण माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए अब माननीय मुख्यमंत्री जी वर वधु के बीच में पहुंच रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी वर वधु को आशीर्वाद प्रदान करेंगे और जाएगा व्यवस्था वाला। सब लोग रुक जाए, माननीय गहलोत जी के बाद इधर सब लोग रुक जाए। माननीय गवर्नर साहब को जाने दे, सिक्योरिटी सब लोग यही रुक जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी आशीर्वाद देने के लिए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गवर्नर साहब, सभी लोग विधायक जी, जिलाध्यक्ष जी, सब माननीय मुख्यमंत्री जी स्वागत प्रदान करने, वर वधु को आशीर्वाद प्रदान करने माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंच रहे हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विधायक जी, माननीय सुल्तान सिंह लाल सिंह जी। दूसरा मेरे अन्य कार्यकर्ताओं से थोड़ा सा सहयोग प्रदान करेंगे। हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी वर वधु के बीच पहुंचे, वर वधु को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, शुभाशीष प्रदान कर रहे हैं, एक पौधा भेंट कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, एक पौधा भेंट कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, चेक प्रदान कर रहे हैं लाडली योजना का तहत 50,000 रुपए का, और माननीय मुख्यमंत्री जी सब वर वधु के बीच पहुंचकर माननीय राज्यपाल महोदय सब वर वधु के बीच पहुंचकर शुभाशीष प्रदान कर रहे हैं। उनके दाम्पत्य जीवन की सुखमय मंगल कामना के साथ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी कोई भी कार्यकर्ता पंडाल के उस पाइप के पास नहीं जाएगा। जी सर, हो गया। कोई भी कार्यकर्ता पंडाल के पाइप के पास नहीं जाएगा। चलो बैक नागदा में योजना मेरी जानकारी अनुसार 2005-6 से शुरू हुई थी। पहले थोड़ा कम पैसा था और नागदा के लोगों ने, नागदा के व्यापारियों ने, जनप्रतिनिधियों ने और नागदा की जनता ने इस प्रकार के कार्यक्रम को भव्य रूप देकर के अपनी जेब से तन मन धन देकर के कार्यक्रम को सफल बनाने का सिलसिला चालू किया, जो आज भी चल रहा है। सरकार ने इसमें धनराशि में वृद्धि की है और अब 51,000 रुपये व्यवस्था के लिए 2,000 रुपये और 49,000 रुपये वर वधु को दिए जाते हैं। इसके साथ ही साथ नागदा में आम लोगों द्वारा, व्यापारियों द्वारा सहयोग देकर के अन्य प्रकार की कन्यादान योजना के अंतर्गत सहयोग देकर के बहुत सारी जानकारी और उपलब्धियां दी है। मैं बहुत ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं, परंतु इतना कहना चाहता हूं कि भारत सरकार हो या राज्य की सरकार हो, शिवराज सिंह जी के टाइम से ये योजना प्रारंभ हुई थी और नगर पालिका ने, जो हमारे प्रतिनिधि थे, उन्होंने इस
हार्दिक चौहान साहब, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत जी, उपाध्यक्ष सुल्तान जी, माननीय ओपी गहलोत जी हमारे विधायक जी का स्वागत करेंगे। पगड़ी पहनाकर पुष्पगुच्छ भेंट करके आप सभी से आग्रह करता हूं